किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? काशिका कहा गया है बनारस क्षेत्र की बोली को। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? हिंदी हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है? यह है निराला की। आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखाचित्र संकलन है मेरा परिवार। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? वो है रस मीमांसा। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन है? वो है इलाचन जोशी। निठनिया किस उपन्यास का पात्र है? वो है बाणभट्ट की आत्मकथा। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? वो हुई ब्राह्मी लिपि से। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? वो है यात्रावृत्त। अज्ञा की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? अज्ञा की एक बूंद सहसा उछली ये यात्रा पर आधारित है। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? वो थे सूरदास। जायसीकृत पद्मावत है वो है रूपक काव्य। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? वो है मीराबाई की। अमीय हलाहल मदभरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार किसकी पंक्ति है? यह है रसलीन की। भैरव रामायण किसकी रचना है? वो है तुलसीदास की। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? वो है स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है, तो बाकी सबका है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। रासायनिकरण संकल्पना के उद्गाता कौन है? वह है भट्टनायक। शब्द की द्विअर्थी योजना से कौन सा अलंकार होता है? वो होता है श्लेष अलंकार। फिर निम्नलिखित में से कौन द्राविड़ परिवार की भाषा है? कन्नड़ द्राविड़ परिवार की भाषा है। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है रामवृक्ष बेनीपुरी। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों को 22 से 26 तक जो है उनका उत्तर दिए गए वस्तु विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया बन गया है, तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सो नज़र आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को ना ही कर सके और अकहा कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की तो जैसी ताकत कबीर की भाषा में है वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। कबीर की वाणी के विषय में क्या कहा गया है? कबीर की वाणी के विषय में कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। कबीर के सामने भाषा का रूप कौन सा था?
भाषा लाचार सी नजर आती थी। कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत नहीं है। कबीर की भाषा में कि वह इस फक्कड़ की फरमाइश को ना ही कर सके। कबीर की भाषा में कैसी ताकत थी। कबीर की भाषा में अकह कहानी को मनोग्राही बना देने की ताकत थी। कबीर ने बात को किस रूप में प्रकट करना चाहा। कबीर ने बात को उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। प्रश्न संख्या 27 से 32 तक दी गई स्थापनाओं और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़कर बहु विकल्पों उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करें। सही शब्द वे ही है जो उनके विचार के अंतराल का सबसे अधिक उपयोग करें। अंतराल के उस मौन द्वारा भी अर्थवेदना का पूरा ऐश्वर्य संप्रेषित कर सके। तो ए सही है और आर भी सही है, ये दोनों सही है। फिर हम आते हैं, भरत मुनि ने अद्भुत की दिव्य तथा आनंदमय है। उनकी दृष्टि से अलंकारों तक गई थी। तो इसका जवाब है ए सही है, आर गलत है। गुण मुख्य रूप से रस के धर्म है। इन्हें गौण रूप से शब्दार्थ के भी धर्म नहीं माना जाता है। इनमें बी ए सही है, आर गलत है। इसका मतलब गुण मुख्य रूप से रस के धर्म है। तो फिर आते हैं, कवियों और दार्शनिकों की दृष्टि में विश्व भावमय है। इसी कारण जीवन की ठोस वास्तविकताओं से पलायन की वृत्ति पनपती है। ये सही है, आर गलत है। कवि और दार्शनिकों की दृष्टि में विश्व भावमय है, ये सही है। प्रेम जब व्यष्टि सौंदर्य के ऊपर उठता है तब वह आध्यात्मिक मानता है। इसमें ए सही है और आर गलत है। काव्य का सत्य असाधारण होता है क्योंकि वह सामान्य सत्य से मिलता है। ए सही है, आर गलत है। पंक्तियों के साथ कवियों का सम्मेलन कीजिए। तो इसका है 33 नंबर बी। शेष, महेश, गणेश, दिनेश, ये रसखान। 3 नंबर बी है। तो इसका मतलब हाँ, तब मन लेत पे देत छटांक नहीं, यह है घनानंद। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, यह है सूरदास। गिरा अनय नयन बिनु बानी, यह है तुलसीदास। फिर हम आते हैं, रचना के साथ विधा को सम्मिलित कीजिए। तो हमें करना है शब्द और मनुष्य, ये क्या है, ये है आलोचना। फिर काशी का 80 है उपन्यास। इला एक नाटक है। पैरों में पंख बांधकर, ये एक यात्रा वर्णन है। फिर उपन्यास का उनके पात्रों के साथ सम्मेलन करना है। तो रंगभूमि, ये एक में पात्र सोफिया है। फिर झूठा सच, इसमें तारा पात्र है। त्याग पत्र में मृणाल पात्र है। फिर अंधेरे बंद कमरे, इसमें नीलिमा पात्र है। पात्रों को उनके नाटक के साथ सम्मिलित कीजिए। फिर इसमें है देवसेन स्कंदगुप्त। विशु है कोणार्क
गांधारी, वो है अंधायुग। सावित्री, इसमें है आधे अधूरे में। प्रकाशन के अनुसार रेखाचित्र का सही अनुक्रम क्या होगा? अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्ति, अमिट रेखाएं, कुछ शब्द कुछ रेखाएं। तो रचनाकार के अनुसार पत्रकारियों का सही क्रम क्या होगा? वह है सदादर्श, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण और भारतेंदु। निराला की रचना का सही अनुक्रम बताइए। निराला का सही अनुक्रम होगा अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता। कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या होगा? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम। रचना के अनुसार लंबी कविताओं का सही अनुक्रम क्या होगा? वो है प्रलय की छाया, असाध्य वीणा, पटकथा, कन्हार। आचार्य और उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। वो है भट्ट लोलट है उत्पत्तिवाद, संकुक ये है अनुमितिवाद, भट्टनायक ये है मुक्तिबोध, अभिनव गुप्त ये है अभिव्यक्तिवाद। कहानी और कहानीकारों का सम्मेलन कीजिए। ये है सदगति प्रेमचंद, फिर बिसाती है प्रसाद, दो बांके भगवती चरण वर्मा, फिर पाजेब जैनेन्द्र। कहानियों को उनकी कुटियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका जवाब है केदारनाथ, अकाल में सारस, ज्ञानेन्द्रपति ये है संशयात्मा, भारतभूषण अग्रवाल ये है अग्निलोक, कुंवर नारायण यह है आत्मजयी। संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। वो है अखिलेश जो है तद्भव, नमिता सिंह, वर्तमान साहित्य, जैनेन्द्र कुमार, बहुवचन, प्रभाकर श्रोट्रिच वह है पूर्व ग्रह। फिर हम आते हैं इन रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो वो है गुलाब राय, मेरी आत्मकथा, बच्चन, नीड़ का निर्माण फिर वियोगी हरि, मेरा जीवन प्रवाह, यशपाल, सिंहावलोकन। काल क्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यास का सही अनुक्रम क्या होगा? सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि और गोदान। फिर हम आते हैं काल क्रम की दृष्टि से कहानियों का सही क्रम क्या होगा? रानी केतकी की कहानी, उसने कहा था, शरणागत, तिरिच। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? वो है शारदिया, अंधायुग, मादा कैक्टस, कोर्ट मार्शल। हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा? सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य।